उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक सराफा व्यापारी के साथ हुई 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी ने पुलिस और व्यापारिक संगठनों की नींद उड़ा दी है। इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य ये है कि पीड़ित ने भगवान बुक डिपो के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित सराफा व्यापारी का कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से उसे विश्वास में लिया। आरोपी ने 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोना खरीदने का सौदा किया। व्यापारी के अनुसार उससे रकम ले ली गई और सौदे के तहत भुगतान का भरोसा दिया गया। लेकिन जब सोना सुपुर्द करने की बारी आई तो आरोपी ने वो सोना पीड़ित को देने के बजाय किसी तीसरे पक्ष को दे दिया। पीड़ित का तीखा सवाल, सोना किसी और को क्यों दिया? पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है कि जब वो सौदा मेरे और उसके बीच हुआ था और मैंने पैसे का इंतजाम किया था तो उन्होंने वो सोना किसी और को क्यों दिया? ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश है। वहीं मेरठ में भगवान बुक डिपो एक प्रतिष्ठित नाम है। इसके मालिक का नाम इस विवाद से जुड़ने से बाजार में तरह तरह की चर्चाएं हैं। व्यापारियों के एक गुट का कहना है कि ये व्यापारिक लेन देन का विवाद हो सकता है, वहीं पीड़ित इसे पूरी तरह से ठगी बता रहा है। मेरठ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन, लिखित समझौते और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि सोने की डिलीवरी असल में किसी और क्यों की गई। अश्वनी जी रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शर्मा भी है। प्रवीण जी, क्या ये पूरा घटनाक्रम है अभी तक, इसमें क्या कार्रवाई आपकी हुई है? मैं जो है कल करीबन 3:30 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास रघुनंदन ज्वेलर्स पे गया पहले, और उनसे जाके मैंने कहा जी कृष्णा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आया था। मैंने भाई साहब पेमेंट मंगा लूँ कि हाँ पेमेंट मंगा लीजिए। मैंने फोन करके पेमेंट मंगाई। पेमेंट का 50-50 लाख रुपए का 2 बैग लेके मैं और पुष्पेंद्र जो है अंदर गए, और उन्होंने अंदर जाके हमसे कहा जी आप अंदर चले जाओ। और तन्मय जी जो इसके मालिक हैं, वो उन्होंने वो बैग लेके हमारे साथ, उसमें जो आदमी था जो नोट गिनना था मशीन पर रख के, वो हमारे पैसे 50 लाख का बैग पहले गिना, वो बाहर भेज दिया। मैंने पुष्पेंद्र और पुष्पेंद्र से मैंने कहा, पुष्पेंद्र ने मुझे कहा भाई साहब एंटी ट्रांसफर करा लो। तो मैंने वो लड़का था राजदीप, उससे कहा भैया एंटी ट्रांसफर कराओ। उन्होंने कहा जी हो रही है। उसके बाद 50 लाख रुपए का एक बैग और गिना गया, वो बाहर गया। तभी मैंने जो है उनसे ये कहा, मैं भाई साहब तन्मय जी आप उनके फोन पे को हमारा काम करवा दो, हमारी एंटी ट्रांसफर करा दो। उन्होंने कहा जी मैं पूछ के भी बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने उसे फोन करा और ये कहा कि 15-20 मिनट के अंदर आपका काम हो रहा है, तो आप बाहर बैठ जाओ हवा में। मैं ठीक है जी, हम बैठ जाते हैं। हम बाहर बैठे रहे। 15 मिनट होने के बाद मैं 15 नहीं, मतलब कि मैं जब बाहर आया, बाहर आते मैं 1 मिनट बैठा, 1 मिनट उठ गई। मैं सिर्फ उठते ही मैं तन्मय जी के पास गया। मैंने भैया ये पैसा जो है आप अभी कहीं ट्रांसफर मत दीजिएगा, अभी मेरी एंट्री नहीं आई है। ये कह के मैं वहां से फिर आके सोफे पे बैठ गया। 1 मिनट बाद तन्मय जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब आपकी एंट्री आनी थी। मैंने एंट्री मेरी जो है वो ट्रांसफर की एंट्री आनी थी। कि अच्छा जी मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने दोबारा फोन मिलाया कि भाई साहब इनकी एंट्री नहीं आई है अब तक। उन्होंने कहा जी 15-20 मिनट में एंट्री आ रही है। मैं फिर बैठा रहा। मैंने उनसे तन्मय से बात करी। मैंने आप इसे जानते हो? उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और श्री कृष्णा ज्वेलर्स करके इनकी दुकान है करोल बाग के पास, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे सामान लेता था। ये बात मेरी उनसे हुई। तो मैंने कहा अच्छा भैया। तो मैंने कहा आप इन्हें फोन करो। उन्होंने फिर दोबारा जब फोन करा, वो फोन बंद हो गया। ये एकदम टेंशन में आ गए। इनका कहना मैं टेंशन में आ गया, भैया मेरा पैसा। फिर ये इन्होंने दिखाया कि मैंने तो उसे सामान दे दिया। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया? कि नहीं वो यहाँ बैठा। मैंने वो अगर यहाँ बैठा था और मैं आया था, आप मुझे जब भी मिलवाते जी कृष्णा जी का आदमी ये बैठा, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। उसके बाद जब मैंने आपको कैश गिनवा दिया, कैश गिनवाते समय भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि उनका आदमी यहाँ बैठा है, मैं उसे गोल्ड दे रहा हूँ, कि मैं उसे गोल्ड दूं ना दूं। जब मैंने आपसे एंट्री की बात करी है, आपने चुपचाप उसे गोल्ड दे दिया और मेरे पैसे गिनते वो वहां से रवाना हो गया बिना जानकारी के। सारा काम हुआ, मेरी कोई कंसर्न नहीं, ना मुझे कुछ पता। मेरे साथ जो है फ्रॉड हुआ है, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा इसमें। मेरे साथ बेईमानी हुई। रात से अब तक इसमें क्या आपकी तरफ से कार्रवाई हुई है? मैं कल खाने में बैठा हुआ था। सीओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया, तन्मयी से ये कहा कि आपको इनका 1 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, और ये इसकी विवेचना चल रही है। मुझे कल ये कहा था कि हम आपको फोन करके बताएंगे, फिर जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको तहरीर देनी है इन्हें देनी है। अब क्या कार्रवाई इसमें आगे कर रहे हैं आप? मैं ये करवाइए, मैं इसमें जो है FIR करूंगा जी इनके खिलाफ। मेरे साथ बेईमानी हुई है। पैसा मैंने इनको दिया है नगद। मेरा पैसा लेके आप किसी और को सामान कैसे दे देंगे? मेरा पैसा है, मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने पैसा ले, जब मेरा हुआ इनसे, इन्होंने तुरंत पैसा लेके अपने ड्राइवर को और अपने एक आदमी को गाड़ी में सामान, मेरा पैसा रखवा दिया। तब मैं और पुष्पेंद्र बाहर निकल के गए। हमने गाड़ी रोकी, जबरन हमने गाड़ी रोकी। हमने आप हमारा पैसा वापस करिए। इन्होंने फिर वो पैसा उठा के शोरूम में रखवाया दोबारा। इस बात से दिख रहा कि इनकी नीयत कितनी खराब है।
इन्होंने बेईमानी करी है। इनके पास वो 1:20 से बैठा हुआ था, व्हाट्सएप से बात इनकी हो रही है, मिलना जुलना इनका रहा है उससे। ये बिल्कुल उससे मिले हुए हैं। मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ, बेईमानी हुई है मेरे अच्छा, साथ। फर्म किस नाम से चल रही है ये मेरठ में? कौन सी जी? ये सर्राफ की जो फर्म है, रघुनंदन ज्वेलर्स। एड्रेस क्या आता है इसका? ये आबू प्लाजा में है, आबू लेन आबू प्लाजा में। मतलब सीधे सीधे इन्होंने ही फ्रॉड किया। हाँ, मेरा पैसा लेके हमने किसी को सामान दिया, फ्रॉड ही है सीधा सीधा। अब आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं एफआईआर करूंगा जी, इनके खिलाफ एफआईआर करूंगा जी, रघुनंदन वाले के खिलाफ। या तो मेरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं एफआईआर करूंगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।